हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलिए आज से शुरू होता है, क्योंकि आज पहले ही लेक्चर में हमने आपको सिलेबस प्रदान कर दिया है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को लेकर के चलना है और हर टॉपिक फिनिश करने के बाद उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि लेक्चर देखने के बाद उस टेस्ट में किस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आए और किस लेवल का क्वेश्चन आए और उसको आप कितना बखूबी हल कर पाते हैं, आप बखूबी चेक कर पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। तो चलिए पैटर्न को हम शुरू करते हैं गाइस। देखिए आज हम टॉपिक एल्गी लेकर के स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको प्रक्रिया बता दें। देखिए जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा कि पहले आपको वायरस पढ़ना है गाइस, पहले आपको पढ़ना है वायरस के बाद आपको पढ़ना है बैक्टीरिया, फिर क्या पढ़ना है लाइकेन, फिर आपको पढ़ना है फंजाई, फिर उसके बाद पढ़ना है आपको एल्गी। तो ये वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन और फंजाई ये मैं फिनिश कर चुका हूं लेक्चर, और जिसका लिंक मैंने आप लोगों को दे रखा है। जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको ये लिंक प्रोवाइड हो चुका है, तो वहां से देख सकते हैं। और आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं एल्गी। अच्छा, जिनको नंबर नहीं पता है तो एक बार फिर से बता देते हैं ग्रुप का 9219008522, ठीक है। इस पर आप नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिखकर सेंड करेंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, जिसके जरिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस लेक्चर को कि आखिर इस एल्गी के लेक्चर में आप कितना समझ पाते हैं। चलिए बिल्कुल बेस से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं गाइस। तो देखिए सबसे पहले एल्गी आप लोगों ने पढ़ा है शैवाल। क्या पढ़ा है गाइस? शैवाल, एल्गी। टर्म एल्गी, जो टर्म एल्गी है यह दिया गया लिनियस के द्वारा गाइस। लिनियस के द्वारा दिया गया कब? 1754 में। तो ये 1754 नहीं पूछा जाएगा, कभी कभार टर्म ये एल्गी किसने दिया यह पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ फॉर्म में लेकर आने का मतलब है कि कम समय में आपकी तैयारी सुचारू रूप से हो जाएगा इस, ठीक है। ये आपके समय का बचत करता है। तो चलिए देखते हैं एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी। देखिए टर्म एल्गी वाज गिवन बाय लिनियस इन 1754 और स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। यानी सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी कहते हैं गाइस। अब थोड़ा सा इसके देखते हैं कि कौन सा वर्ड है एल्गी। तो ये वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है फाइकोस प्लस लोगोस, ठीक है। फाइकोस का अर्थ होता है एल्गी और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अर्थात शैवालों का अध्ययन। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी अथवा एल्गोलॉजी, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस। अब एल्गी का मतलब क्या होता है? एल्गी मीन्स सीवीड, समुद्री खरपतवार। क्या होता है इसका अर्थ? समुद्री खरपतवार गाइस, ठीक है। खरपतवार, समुद्री खरपतवार इसको कहते हैं, सीवीड्स कहलाता है। अब आगे अगर बात करें फादर ऑफ एल्गोलॉजी। देखिए सवालों के अध्ययन को तो एल्गोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ एल्गोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, पिता किसको कहा जाता है? तो एफ.ई. फ्रिज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एफ.ई. फ्रिज को कहा जाता है फादर ऑफ एल्गोलॉजी। और इनकी एक बुक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इनकी बुक के बारे में पूछ लिया जाए आपसे कि एफ.ई. फ्रिज की बुक का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन घुमाने का प्रयास करेगा। तो इनकी बुक क्या है? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। क्या है गाइस? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आपको जरूर ध्यान देना है गाइस। अच्छा, फादर ऑफ एल्गी एल्गोलॉजी तो एफ.ई. फ्रिच हो गए। अब फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में मॉडर्न एल्गोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है एम.ओ.पी. अयंगर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम.ओ.पी. अयंगर को कहा जाता है। ये भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं एम.ओ.पी. अयंगर, और एल्गोलॉजी के फादर हैं एफ.ई. फ्रिच। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं बिल्कुल इसी क्रम में। अब यहाँ एम.ओ.पी. अयंगर ने खोज किया था एक स्थलीय शैवाल की। एम.ओ.पी. अयंगर डिस्कवर्ड अ टेरेस्ट्रियल एल्गा, एक स्थलीय शैवाल की खोज किया था। उस शैवाल का नाम था फ्रिस्चिएला ट्यूबरोसा। क्या नाम दिया? फ्रिस्चिएला ट्यूबरोसा नाम दिया। और फ्रिस्चिएला ट्यूबरोसा क्यों नाम दिया? अपने गुरु जी के नाम पर, अर्थात एम.ओ.पी. अयंगर के गुरु रहे हैं एफ.ई. फ्रिच, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा फ्रिस्चिएला ट्यूबरोसा, ठीक है। अब यहाँ अगली खास बात यह कि सबसे स्मॉलेस्ट एल्गी, सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? तो सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनास।
क्या है? क्लेमाइडोमोनास को सबसे छोटा शैवाल कहा जाता है, जिसे ग्रीन ईस्ट भी कहते हैं, हरा ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर छोटा शैवाल तो हो गया। अब लार्जेस्ट एल्गी कौन है? बड़ा शैवाल किसको कहते हैं? बड़ा शैवाल है मैक्रोसिस्टिस। क्या है? मैक्रोसिस्टिस, और आल्सो कॉल्ड जियांट ब्लैडर केल्प। इसको और किस नाम से जाना जाता है? जियांट ब्लैडर केल्प के नाम से जाना जाता है मैक्रोसिस्टिस को। ये सबसे बड़ा एल्गी है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोगों के टीजीटी के सिलेबस में और पीजीटी के सिलेबस में कौन कौन से सवाल पढ़ने हैं, कौन कौन से जीनस को शामिल किया गया है। इसको देख लेते हैं तो फिर थोड़ा सा हम लोगों के लिए सरल बन जाता है आगे की प्रोसेस। पढ़ने के लिए बहुत सिंपल सा रास्ता मिल जाता है। तो टीजीटी में कितने हैं भाई? 8 जीनस हैं। देखिए, आज के सिलेबस में मैंने डिस्कस किया था 8 हैं। कौन कौन से हैं उसको आप देखिए, 8 आखिर कौन कौन से हैं। उसके लिए मैंने बताया था ट्रिक, क्या बताया था कि हमने बीएससी में इनो लिया था, इनो पिया था यूवी रेस से बचने के लिए, अल्ट्रावायलेट रेड से बचने के लिए बीएससी में हमने इनो लिया था। तो इसका मतलब क्या है? इसको दिल से मत लीजिएगा, ये केवल एक फार्मूला है। अगर आपकी समझ में यह फार्मूला आता है तो इसे आप पढ़िए। अगर आप अपने से बना पाते हैं इससे भी बेहतरीन तो और अच्छा है गाइस। ठीक है, तो बी का मतलब क्या है? बैट्राइकोस्पर्मम ये, और एस का मतलब है स्पाइरोगाइरा, और सी का मतलब है क्लेमाइडोमोनास, ई का मतलब इक्टोकार्पस, और एन का मतलब नॉस्टॉक, और ओ का मतलब इडोगोनियम, और यू का मतलब यूलोथ्रिक्स, और वी का मतलब वॉलवॉक्स। तो ये 8 हैं गाइज। कितने हैं? 8 हैं यहाँ पर ये जीनस जो कि आपको पढ़ना है एल्गी में, और सभी को हम कवर कराएंगे, एक एक करके पूरा कवर कराएंगे, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आपसे हम बात करेंगे गाइज। ठीक है, उसके बाद अनसॉल्व यानी प्रैक्टिस सेट भी इसका हम करवाएंगे जैसे टॉपिक फिनिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में मैंने नोट कर दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बैट्राइकोस्पर्मम जो है रेड एल्गी है। ठीक है, लाल शैवाल है बट ये लाल नहीं होता, इसकी विशेषता है। आगे मैं इसकी बात करूंगा अभी बैट्राइकोस्पर्मम की, तो वहां आप देखेंगे। स्पाइरोगाइरा ग्रीन एल्गा है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा है, इक्टोकार्पस ब्राउन एल्गा है, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गा है, नीलहरित शैवाल है, इडोगोनियम ग्रीन एल्गा है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गा, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गा। सभी ग्रीन एल्गा हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गा है गाइस, और ये ब्राउन एल्गा है, और ये रेड एल्गा है। तीन ही थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब आपको ग्रीन एल्गा टीजीटी के सिलेबस में पढ़ना है, टीजीटी के सिलेबस में पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा पीजीटी के सिलेबस में क्या है गाइज, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। पीजीटी के सिलेबस में देखिए उसके अलावा कौन कौन से हैं, तो यहां ध्यान दीजिए। पीजीटी के सिलेबस में जैसे ग्लियोट्राइका है, क्या है? ग्लियोट्राइका है, ऑसिलेटोरिया है, और साइटोनीमा है, कारा है, और फ्यूकस है, और पेडाइना है। ये आपके 6 और आ गए जो किसमें आपको देखने हैं? पीजीटी के सिलेबस में आपको देखना है। ये आपको नोट कर लेना है गाइस पूरी तरीके से। चलिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जितने भी कुछ कॉमन नेम है जो आपको क्वेश्चन कॉन्फिडेंट को घटाते हैं, अगर नहीं बता पाते हैं आप तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल घट जाता है। तो सबसे पहले इसी पर अटैक करते हैं कि आखिर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके कुछ कॉमन नेम है और ये बहुत बार पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसी को हम देखते हैं। तो चलिए कॉमन नेम की तरफ हम रुक करते हैं। तो ये कॉमन नेम कुछ सवाल हैं जिनके कॉमन नेम है कौन, जैसे स्पाइरोगाइरा का दूसरा नाम क्या है? पॉन्ड स्कम्प अथवा पॉन्ड सिल्क अथवा वाटर सिल्क। इस स्पाइरोगाइरा को देखो, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा आप लोगों ने इंटर में ही पढ़ लिखा है, इंटर में ही आप लोगों ने पढ़ा यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो यहां आपको ध्यान देना है, स्पाइरोगाइरा का और दूसरा नाम क्या है? पॉन्ड स्कम्प भी कहते हैं, या पॉन्ड सिल्क कहते हैं, या वाटर सिल्क कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको आपको याद करना है। कारा को क्या कहते हैं? कारा का दूसरा नाम, अच्छा कारा भैया ये मड में पाया जाता है, कीचड़ में पाया जाता है कारा, और इसका नाम है स्टोनवर्ट। स्टोनवर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टोनवर्ट पूछा जा चुका है क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में। और इसमें और सबसे ज्यादा कारा से क्या पूछा जाता है, किसमें? जननांग, ग्लोब्यूल और नोक्यूल। ठीक है, ग्लोब्यूल और नोक्यूल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नोक्यूल। तो गाइस ये आपको थोड़ा सा देखना है। हाइड्रोडिक्टियन का दूसरा नाम क्या है? वाटरनेट कहते हैं हाइड्रोडिक्टियन का। कारा को देख लिया, स्टोनवर्ट, और इसे वाटरनेट कहते हैं। सार्गैसम को क्या कहते हैं? गुल्फवीड कहते हैं। बैट्राइकोस्पर्मम को क्या कहते हैं? फ्रॉग स्पॉन, ये भी पूछा जा चुका है गाइस टीजीटी में, फ्रॉग स्पॉन। कॉन्ड्रस क्रिस्पिस को कहते हैं आइरिस मॉस, यह भी पूछा जा चुका है गाइस। कॉन्ड्रस क्रिस्पिस आइरिस मॉस है। नॉक्टिलुका सी घोस्ट, समुद्री भूत भैया, समुद्री भूत। बायोलुमिनिसेंस ये शो करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है, थोड़ा चमक करता है।
डायटम्स को गोल्डन एल्गी कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायटम्स को गोल्डन एल्गी अथवा ज्वेलर्स ऑफ सी, समुद्र के ज्वेलर्स कहते हैं इसको, या गोल्डन एल्गी कहते हैं किसको, डायटम्स को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैमिनेरिया को क्या कहते हैं भाई, डेविल्स एप्रिन, डेविल्स एप्रिन कहते हैं किसको, लैमिनेरिया को। इसको केल्प भी कहते हैं, केल्प भी नाम देते हैं इसको गाइस, केल्प, ठीक है। और पोस्टेल्सिया को क्या कहते हैं, सी पाम कहते हैं, क्या कहते हैं, सी पाम। और पेडाइना को कहते हैं पिकॉक्स टेल कहते हैं, पेडाइना को क्या कहते हैं गाइस, पिकॉक्स टेल कहते हैं पेडाइना को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पेडाइना। अभी तक इससे क्वेश्चन बना नहीं है, अब बनेगा गाइस, तो मैं आपको बता दूं इसका कॉमन नेम पूछ लेगा, पिकॉक्स टेल किसे कहते हैं, तो पेडाइना, या पीजीटी के दृष्टिकोण से आप इसे ध्यान रखिएगा। फ्यूकस को रॉकवीड, फ्यूकस को रॉकवीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉलवॉक्स ग्लोब एल्गी पूछा जा चुका है। नास्टॉक स्टार जेली, और इसे फॉलेन स्टार भी कहते हैं। क्लेमाइडोमोनास को ग्रीन ईस्ट भी कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास को ग्रीन ईस्ट भी कहते हैं। तो ये रहे कुछ कॉमन नेम, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा गाइस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए इसके पहले, तो थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, रुक करते हैं कि आगे अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को समझ लिया जाए, क्योंकि क्लासिफिकेशन भी बहुत आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, क्लासिफिकेशन सवालों का, क्योंकि इसमें 11 क्लास हैं भाई, 11 क्लास हैं, जो थोड़ा सा आपको हिला देता है कि 11 कैसे याद होंगे। तो मैंने कहा कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सारे के सारे कार्य संभव हैं और याद भी होंगे आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी पहले लेक्चर देख लीजिए, फिर उसके बाद उस पैटर्न को हम बताएंगे। जब आप एक टॉपिक को खत्म कर लेंगे, जब आंसर आप सॉल्व करने बैठेंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि हमको ये पढ़ने से कितना फायदा हुआ। तो चलिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें गाइस, वर्गीकरण, ये वर्गीकरण जीएम स्मिथ के अकॉर्डिंग है, जीएम स्मिथ के अनुसार हम इसका क्लासिफिकेशन यहां बता रहे हैं आप लोगों को। तो इनके अनुसार जो है सवालों को यहां देख लीजिए, कितने क्लास हैं भैया, 4 हैं, 4। एक तो साइनोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी का दूसरा नाम क्या है, मिक्सोफाइसी को कहते हैं, साइनोफाइसी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को शामिल किया गया है, मिक्सोफाइसी। फिर क्लोरोफाइसी, हरे शैवाल अर्थात ग्रीन एल्गी। फिर फियोफाइसी, भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी, रेड एल्गी अर्थात लाल शैवाल। तो ये 4 है मेन जीएम स्मिथ के अनुसार। अब थोड़ा सा यहाँ एनसीईआरटी पैटर्न को ले रखा है, एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन बना रहा है, तो उसको भी मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा सा। इसका रिजर्व फूड मटेरियल प्रोटीन एंड ऑयल्स हो जाता है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है भाई, ग्रीन एल्गी का स्टार्च, इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है। और ब्राउन एल्गी का फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, संचित भोज्य पदार्थ क्या है, तो मैनिटॉल लैमिनेरिन, मैनिटॉल और लैमिनेरिन इसका संचित भोज्य पदार्थ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोडोफाइसी का क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये बहुत बार पूछा गया है। रोडोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, संचित भोज्य पदार्थ क्या है, तो इसका संचित भोज्य पदार्थ है फ्लोरिडियन स्टार्च। गाइस आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये तो हमने रिजर्व फूड मटेरियल की बात कर लिया। अब पिगमेंट की बात करते हैं। साइनोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी का पिगमेंट क्या है, सी फाइकोसाइनिन, भाई इसका सी फाइकोसाइनिन है, ठीक है। और इसके कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आर फाइकोइरिथ्रिन, रोडोफाइसी है तो आर लगा दिया, साइनोफाइसी है तो सी लगा दिया भाई, बाकी फाइकोसाइनिन है वहाँ फाइकोइरिथ्रिन है। अब यहाँ देखिए इसका सी फाइकोसाइनिन है, इसका पिगमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी का, इसका पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी है, इसका पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए और सी, और इसके साथ साथ फ्यूकोजैंथीन है। और इसका क्या है क्लोरो पिगमेंट, इसका क्लोरोफिल ए और डी और आर फाइकोइरिथ्रिन। ये भी बहुत बार पूछा गया है गाइस। तो यहाँ देखिए क्लोरोफाइसी का ए बी, फियोफाइसी का ए सी, रोडोफाइसी का ए डी, और यहाँ आर फाइकोइरिथ्रिन है, इसके साथ साथ ए सी के साथ फ्यूकोजैंथीन है, और यहाँ ए बी ही है। अब थोड़ा इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं गाइस, ठीक है। मिक्सोफाइसी और क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है भाई, मिक्सोफाइसी का नास्टॉक, ऑसिलेटोरिया और साइटोनीमा इनके एग्जाम्पल है। वैसे भी मैंने आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए एक टिक बताया था, सोनम, क्या बताया था, सोनम, ठीक है। इन्हें याद रखेंगे, ठीक है, सोनम को तो याद हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। यस से स्पाइरुलिना और ओ से
ऑसिलेटोरिया, और एन से नॉस्टॉक, और ए से एनाबिना, और एम से माइक्रोसिस्टिस। ठीक है, तो ये हैं जो है एग्जाम्पल किसके, ब्लू ग्रीन एल्गी के। देखो साइटोनीमा और स्पाइरुलिना दोनों होते हैं, साइटोनीमा और स्पाइरुलिना। ओ से ऑसिलेटोरिया, एन से नॉस्टॉक, ए से एनाबिना, एम से माइक्रोसिस्टिस। तो ये सभी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, अब ये क्लोरोफाइसी में कौन कौन है, सबसे ज्यादा क्लोरोफाइसी में ही है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा, कारा, वॉलवॉक्स, इडोगोनियम। तो नोट करते जाइएगा, इसको ध्यान दीजिए, फिलहाल इसके ट्रिक की हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो फियोफाइसी है, भूरे शैवाल जैसे इक्टोकार्पस, फ्यूकस, पेडाइना, ये मुख्य रूप से जो है समुद्री ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर जो रोडोफाइसी है, इसमें आपके सिलेबस से जो शामिल किया गया है, मैं उसको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूँ गाइस। आपके सिलेबस में टीजीटी पीजीटी दोनों मिला करके जो सिलेबस में है, उन्हीं में से मैंने इनको नोट कर रखा है। तो यह है रोडोफाइसी का बट्रैकोस्पर्मम, इसका एग्जाम्पल हो गया गाइस। चलते थोड़े से कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा अब इसके क्लास की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू फ्रिज के अनुसार, पहली बात फ्रिज की बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, ये अभी फ्रिज की बुक है। 11 क्लास इनके अकॉर्डिंग है, 11 क्लास। अब यहाँ 11 क्लास देखिए, वहां तो मैंने 4 समूह की केवल बात किया था। कौन कौन सा बात किया था, वहां मैंने साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की बात किया था। लेकिन अब यहाँ पर 11 क्लास है। 11 क्लास को कैसे आप ध्यान देंगे, इसको देखिए। 11 क्लास के लिए मैंने बना दिया 5C BD प्रेक्स। क्या बनाया भाई, 5C BD प्रेक्स। ठीक है, 5C BD प्रेक्स, ये 11 क्लास हैं, ये 5 ठो CC ही है, उसके बाद 6 ये हैं, तो 6 5 11। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को आप समझिए। C से क्या मतलब है, पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा C का मतलब क्राइसोफाइसी, तीसरे C का मतलब है क्रिप्टोफाइसी, और ये C का मतलब है क्लोरामोनाडिनी, और इस C का मतलब है साइनोफाइसी, और इसी का दूसरा नाम है मिक्सोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी और साइनोफाइसी। और B का मतलब है बेसिलिरोफाइसी, D का मतलब है डाइनोफाइसी, P का मतलब फियोफाइसी, R का मतलब रोडोफाइसी, E का मतलब यूग्लिनोफाइसी, और X का मतलब है जेंथोफाइसी। तो टोटल कितने क्लास हो गए गाइस, यहां देखिए टोटल क्लास की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। 11 क्लास हैं यहां पर इसके। अब ये इनको आप ध्यान रखेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इस फार्मूला यूज करके आप इनके क्लास को याद कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जटिल क्वेश्चन पूछा कहां जाता है सवाल में, उसकी तरफ रुख करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कठिन आपके लिए थोड़ा सा जटिल बना देता है, उसकी तरफ चलते हैं। लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, लाइफ साइकिल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। लाइफ साइकिल सवालों में लाइफ साइकिल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो आपके दिमाग को गुजमुचा देता है, अपनी भाषा में कहें तो। ठीक है, देखिए कैसे भैया, देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, और डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। देखो हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, n, डिप्लॉन्टिक मतलब 2n, फिर उसके बाद डिप्लो 2n और हैप्लॉन्टिक n, उसके बाद n और 2n, उसके बाद 2n 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 2n। ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखने के लिए है, माइंड में रखने के लिए। ठीक है, n 2n 2n n n 2n 2n 2n। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में थोड़ा सा फीड रखिएगा। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक, डिप्लोबायोन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, कारा, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा और इडोगोनियम। ये है भैया इनके हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक में मुख्य रूप से समुद्री हैं, जैसे सार्गैसम, फ्यूकस, डायटम्स। सार्गैसम, फ्यूकस और डायटम्स, इनकी लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक, इसमें 2 प्रकार का होता है लाइफ साइकिल, एक तो आइसोमार्फिक, दूसरा हेट्रोमार्फिक। ठीक है, समान रूप वाले और विषम रूप वाले। आइसोमार्फिक में जैसे इक्टोकार्पस, क्लैडोफोरा, अल्वा। भाई साहब यहां देखिए AEIOU आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, AEIOU, ये वोवेल्स आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, वोवेल्स में आई, यहां देखिए आई है ना, आई। आइसोमार्फिक, आई का मतलब आइसोमार्फिक। ई का मतलब क्या इक्टोकार्पस, और यू का मतलब क्या, अल्वा, और एक ध्यान रखिएगा क्लाइडोफोरा। तो ये आपको याद हो जाएगा।
हेट्रोमॉर्फिक में लैमिनेरिया है, कौन सा है? लैमिनेरिया है। अब हैप्लोबायोटिक में जैसे निमेलियन, बैट्राइकोस्पर्मम। अच्छा, बैट्राइकोस्पर्मम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है चैटेंसिया स्टेज, चैंट्रेंसिया स्टेज इसमें पाई जाता है। किसमें? बैट्राइकोस्पर्मम में बहुत ज्यादा पाया जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। डिप्लोबायोटिक किसमें? जैसे पॉलीसिफोनिया में का लाइफ साइकिल डिप्लोबायोटिक होता है। इसमें क्या होता है भाई? कार्पोस्पोर जो पाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कार्पोस्पोर फाउंड इन पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका और फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कितना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। अभी तक तो देखिए मैंने कहा कि बेस से बिल्कुल लेकर के चलेंगे, एक भी आपका छूटने वाला प्रश्न नहीं है। अगर हमारे लेक्चर को आपने देख लिया पूरी तरीके से तन्मयता से, ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। देखिए चलिए अब रुक करते हैं इधर जनरल कैरेक्टर के बारे में। शैवाल मुख्य रूप से मोस्टली एक्वेटिक, ये प्रायः शैवाल कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी थैलस कहलाती है। इनकी प्लांट बॉडी क्या कहलाती है? थैलस। क्यों थैलस कहते हैं? क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्ती एब्सेंट होती, नहीं पाई जाती है। अर्थात इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है। शैवाल मुख्य रूप से जलीय होते हैं। इनका शरीर जो है जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है, इस कारण से इनके बॉडी को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। ये क्लोरोफिलस, इसमें ये हरे होते हैं, तभी इसको ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं क्लोरोफिल होने के कारण। नॉन वास्कुलर बंडल नहीं होते भाई। क्रिप्टोगैमस कैसे होते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें फल फूल नहीं लगता है, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स हैं। यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, ये क्या होते हैं? एक कोशिकी से बहुकोशिकी होते हैं, एक कोशिकी से बहुकोशिकी। और इसमें टिश्यू सिस्टम एब्सेंट, इसमें टिश्यू सिस्टम नहीं होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, टिश्यू सिस्टम एब्सेंट। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर, इसमें इसका जो सेक्स ऑर्गन है एक कोशिकी एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शैवालों के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं कैसे? यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। एंड व्हेन मल्टीसेलुलर ईच सेल इज फर्टाइल, देखिए ये विकल्प में दे रखा है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात तो ये इनका सेक्स ऑर्गन क्या होता है? यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होता है। अगर कह रहा है कि यूनिसेलुलर नहीं बल्कि अगर मल्टी सेलुलर अगर होगा इसका कहीं किसी में, तो प्रत्येक कोशिका इसकी फर्टाइल होगी। कैसे होगी? फर्टाइल होगी, ठीक है, यानी अपनी तरह दूसरी उत्पन्न करने की क्षमता रखेगी। इनमें क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है। शैवालों का मुख्य जो भोज्य पदार्थ क्या है? वो स्टार्च है। अगली बात, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है सवाल में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन लाइफ साइकिल, इनमें इनके जीवन चक्र में यानी निषेचन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। और इसमें जन्म की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें गाइस, तो देखिए जन्म के बारे में रिप्रोडक्शन में भी तीनों प्रकार का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव मुख्य रूप से और एसेक्सुअल, और सेक्सुअल में भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है तो या तो आइसोगैमस या तो एनाइसोगैमस या उगैमस। अब ये टर्म क्या है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। आइसोगैमस का मतलब जब गैमीट दोनों मेल और फीमेल क्या हो? समान हो, इनके यानी सिमिलर हो, स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजी दोनों में समान हो, तो ये है आइसोगैमस। अब यहाँ और फंक्शन क्रियात्मक रूप में आप यहाँ देखिए, जैसे एक प्लस एक माइनस, ये दोनों समान हैं। एनाइसोगैमस में एक बड़ा होगा तो दूसरा कैसा होगा? छोटा होगा, ये डिसिमिलर होंगे। उगैमस में एक जो है मोटाइल होगा तो एक जो है नॉन मोटाइल होगा, ये उगैमस होता है। इसके एग्जांपल को हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन साइनोफाइसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है साइनोफाइसी में। नीलहरी शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जैसे फंजाई में ड्यूटेरोमाइस्टीज में उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, उसी तरीके से शैवाल में साइनोफाइसी अर्थात नीलहरी शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा गाइस।
लाइफ साइकिल में भी हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। यहाँ देखिए लाइफ साइकिल कैसे हो सकती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अब इसके बाद मैंने इसके पहले वही मैंने चर्चा भी किया था विद एग्जांपल, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा गाइस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें पीढ़ी का अंतरण या तो आइसोमॉर्फिक होगा या तो हेटेरोमॉर्फिक होगा। एल्गी में भी यूजफुल और हार्मफुल, सवाल या तो लाभदायक होंगे या तो हानिकारक होंगे गाइस। अब लाभदायक कैसा है, हानिकारक कैसा है, इसका हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चर्चा करते हैं, तो आप पूरा विस्तार से देखिए। अब यहाँ कुछ जो है एक्वेटिक, अब तो क्वेश्चन जो गहराई से बनते हैं वो आगे है। जो क्वेश्चन कहाँ कैसे बनते हैं, बिल्कुल गहराई से बनते हैं, अब उनकी बात करने वाले हैं कि अगर एक्वेटिक है तो कोई एग्जांपल दे करके पूछ लिया कि भाई इनमें से कौन एक्वेटिक एल्गी है, कौन जो है टेरेस्ट्रियल है, या कौन पॉन्ड में होता है, कौन रिवर में होता है, ऐसा पूछ लेगा। ठीक है, झील में कौन होते हैं, तो बहुत सारा है। हालांकि छोटे छोटे खंड में इसको करके हम चर्चा करते हैं। आज चूंकि पहला लेक्चर है भाई, शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है गाइस, और आप लोग थोड़ा सा संख्या बढ़ाइएगा। देखिए प्रीमियर में मैं इसलिए लेकर के आता हूँ, यह चलता है, हम आपके कमेंट को देखते रहते हैं, उसका रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, कोई आप लोगों को देखिए लाइव से बहुत बड़ा वो नहीं होने वाला, प्रोपोगंडा मत फैलाइएगा कि बिल्कुल सर हमारा नाम ले लीजिए। नाम लेंगे आप लोगों के, लेकिन नाम लेना उतना जरूरी भी नहीं, हम नाम तो इसका आप लोग याद कीजिए ना, तब तो मजा आएगा। लेकिन लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दमदार कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज। और क्या चेंजेस चाहते हैं, और कैसा चाहते हैं, क्या बदलाव, क्या स्पीड, कैसा सिलेबस, कैसा पैटर्न, कैसा तरीका चाहते हैं पढ़ाने का, सब आप नोट करके सब बताइएगा। या नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सुझाव दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, 9219008522। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, फिर हम लोग चलेंगे। अच्छा एक बात और बता दें आपको, एक बार और बता दें, देखिए हमारे पास तो पूरा है भाई साहब। अगर मैं बात करने लगूं, जैसे अभी आपको हम दिखा दें थोड़ा सा जीनस के बारे में, जीनस कैसे आप फिनिश करेंगे, ये तो मॉसोस का कंपैरिजन स्टडी है। हाँ ये देखिए नास्टॉक, अब जैसे नास्टॉक आ गया ना, नास्टॉक को आप कितना क्वेश्चन आता है केवल वही आपको मैं बताऊंगा। जो जो क्वेश्चन आता है, जो आने वाला है वही, बहुत सारा ऐसा तो आप पढ़ने लगोगे ना तो आपका माइंड जो है इधर उधर हो जाएगा। कम समय में, मैंने कहा कम समय में फुल प्रिपरेशन कैसे करोगे, उसके साथ साथ आपको कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा। आपको केवल और केवल फोकस करना होगा तो टीजीटी पीजीटी, क्योंकि भाई साहब मैं आपको बता दूं, अगर समय है अभी से आप जाग जाओ, वरना आप बहुत पछताओगे। क्योंकि इसकी वैकेंसी आप जानते हो कि 4 साल 5 साल 6 साल कितना लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तब तक में कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़ा जाओ, एकदम बुजुर्ग हो जाओ, सड़ने की कगार पे चले जाओ, लोग ताना इतना मारें कि कहीं ऐसे ही ना चले जाओ। ठीक है, इसलिए आप चूकिएगा नहीं, और इसका बस इतने में, बस खबरदार इतने में ही मैं आपका क्वेश्चन फंसा दूंगा। एक ही पेज में नास्टॉक की कहानी वहीं से फिनिश कर दूंगा, चाहे वो नास्टॉक हो और चाहे गाइस मैं आपको बता दूं, देखो बट्राइकोस्पर्मम हो, चाहे नास्टॉक हो, चाहे बट्राइकोस्पर्मम हो, चाहे जो भी, सभी जितने 8 जीनस हैं सबको फिनिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल अगले दिन और थोड़ा सा लाइव संख्या आप लोग ये बढ़ाइए, हमारे साथ हर दिन जुड़िए, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप लोगों ने लेक्चर पढ़ लिया जो मैं बता रहा हूं, तो कोई भी आप लेकर के अनुसार बैठ जाओ, कोई प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठ जाओ, अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो कहना। ठीक है, तो चलिए गाइस आज हम अपने इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।